एक नाम से जानता है। तो दोस्तों स्त्री 2 मूवी आ चुकी है और ये सच में बहुत ही अच्छी है। मैंने इस मूवी को बहुत ही अच्छे से देख लिया है और इसमें जो भी छोटी छोटी डिटेल्स थी उसको ध्यान में रखकर मूवी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप मूवी को अच्छे से समझ पाएं। अच्छा, ये मूवी देखने से पहले आपको कम से कम भेड़िया और स्त्री का पार्ट 1 मूवी देखी होनी चाहिए, और अगर दोनों मूवी नहीं भी देखी है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। उस मूवी के जो भी रेफरेंसेस होंगे मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम रात का सीन देखते हैं जहां पर हमें ओ स्त्री कल आने वाला बोर्ड दिखाई देता है, जहां पर स्त्री मूवी के पार्ट 1 वाली स्त्री होती है जो कि लाल साड़ी में हमें दिखाई देती है, जिसके सामने उसी स्त्री की मूर्ति होती है जिसको वो भूतनी खुद से घूर रही होती है। जिसके बाद वो उस गांव को छोड़कर चली जाती है और उसी टाइम पर हम किसी राक्षस की आवाज सुनते हैं। अच्छा, अगले सीन में उसी रात को हम गाँव के किसी लड़की को नोटिस करते हैं जो रात में गली में आकर फोन चला रही थी। तभी उसे एक बॉल जैसी चीज दिखाई देती है जो असल में उस राक्षस का सर होता है। वो लड़की उसे बॉल समझकर अपने हाथों में उठाती है, तभी वो राक्षस अपने फॉर्म में आता है, जिसके बाद वह उस लड़की को उठाकर ले जाता है और इसके बाद हमें फिल्म का टाइटल दिखाई देता है। अगले सीन में गांव वाले लोग स्त्री को दूध से पूजा कर रहे होते हैं और गांव में कुछ बहुत ही बड़ी इवेंट होने वाली है, इस चीज को भी हम सुनते हैं। जिसके ठीक बाद रात का समय आता है और उसके बाद मेला स्टार्ट होता है। उसी मेले में हमें पंकज त्रिपाठी दिखते हैं जो स्टेज पर नाटक करते हुए दिखते हैं। मोटा मोटी बात यह है कि वो स्त्री के पार्ट 1 को रिकैप कर रहे होते हैं, जिससे हम ऑडियंस को स्त्री का पार्ट 1 मूवी अच्छे से याद आ जाए। अच्छा, इसके अगले सुबह पोस्टमैन पंकज त्रिपाठी के लिए चिट्ठी लेकर आता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि शायद वो सरकटा शैतान वापस आने वाला है। अगले सीन में हम राजकुमार राव एज विकी और श्रद्धा कपूर को देखते हैं। अच्छा, स्त्री के पार्ट 1 से लेकर अभी तक हमें श्रद्धा कपूर का मूवी में नाम पता नहीं चली है, इसलिए हम इस वीडियो में श्रद्धा कपूर को श्रद्धा कहकर ही बुलाएंगे। और भी कुछ मेन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं, जैसे विकी, बिट्टू, रुद्रा भैया, जना और श्रद्धा। ठीक है, तो सीन में हम श्रद्धा और विकी को देखते हैं, पर बाद में हमें पता चलता है कि वो असल में उसका ड्रीम होता है और उसके सामने रियल में रुद्रा भैया होते हैं। रुद्रा भैया विकी को ये बताते हैं कि किसी ने उस चंदेरी पुराण के मिसिंग पेजेस को पोस्ट किया है, जिसके साथ एक मैसेज भी लिखा हुआ है कि वो आएगा। अब कौन आएगा वो चीज तो पता नहीं, पर रुद्रा भैया की बात सुनकर विकी उन्हें इग्नोर करता है। अगले सीन में विकी के पापा उसे शादी कर लेने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं और कट टू नेक्स्ट सीन हम विकी के पहले दोस्त को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए विक्की से पैसे मांग रहा होता है। उसके बाद हम उसके दोस्त के गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो काइंड ऑफ फिटनेस फ्रीक होती है। खैर, रात होती है और हम विक्की को बाइक के साथ किसी का वेट करते हुए देखते हैं जो असल में अपने दोस्त बिट्टू का वेट कर रहा होता है, बिकॉज उसका दोस्त बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में अंताक्षरी खेल रहा होता है। बिट्टू बाहर आता है और तभी हम उन दोनों के पीछे एक साये को नोटिस करते हैं। उसके बाद हम उसी सरकटे का सर देखते हैं जो इस बार नए लड़की को किडनैप करने के लिए आया होता है, जिसे देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज बिक्की और बिट्टू भी सुनते हैं। दोनों आवाज सुनकर आगे बढ़ते हैं, पर तब तक राक्षस अपना खेल कर चुका होता है और तभी हमें पता चलता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि बिट्टू की गर्लफ्रेंड होती है, जिसे वह सरकटा शैतान उठाकर ले जाता है। जिसके बाद उसी रात को गांव के सारे मर्द बिट्टू की गर्लफ्रेंड को खोजने लगते हैं, जिसके बाद रुद्रा भैया सभी को ये बताते हैं कि शायद उसको वही दानव ले गया होगा। अच्छा, रुद्रा भैया और गाँव के बाकी लोगों के बीच बातचीत चली रही होती है, तभी वहाँ पर बैठा एक शराबी आदमी उनसे बोलता है कि उस लड़की को सरकटा शैतान लेकर गया है और वो बोलता है कि उसका सर नहीं था, उसने उसे देखा है। पर मर्द लोग उस शराबी की बात को यकीन नहीं करते हैं और वह उसे इग्नोर करते हैं। अच्छा, तभी विकी साये को नोटिस करता है, जिसे देखकर वो उसके पीछे बढ़ता है। उसे ढूंढने वो उसके पीछे चला जाता है और विकी को यह लगता है कि वो साया पार्ट 1 वाली स्त्री की है, पर असल में वो श्रद्धा कपूर होती है। पर इस बार भी विकी को यही लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है और वह श्रद्धा नहीं बल्कि रुद्रा भैया यानी पंकज त्रिपाठी हैं। पर थोड़ी देर बाद उसे सच में ये यकीन हो जाता है कि वो सच में श्रद्धा ही है, जिसके बाद वो पूरी खुशी से नाचने लगता है और जिसके बाद हमें राजकुमार राव का एक मोनोलॉग सुनने को मिलता है। चंदेरी का देवदास, बर्बाद आशिक, बिक्की बावरा, सस्ता रांझा, मजनू का वांझा, चन्ना मेरे या पागल प्रेमी, दुखी दर्जी, टूटा दिल शहजादा, जिसका प्यार रह गया आधा, कबीर सिंह, सूखा वर्जिन। श्रद्धा उसे बताती है कि उसे पता है कि गांव की लड़कियों को कौन किडनैप कर रहा है। सेम रात को हम रुद्रा भैया, विक्की और बिट्टू को देखते हैं जो रुद्रा भैया के घर में सरकटे शैतान का हिस्ट्री पता कर रहे होते हैं उस चंदेरी पुराण की हेल्प से। अच्छा, वो पोस्ट क्या था वो पहले समझ लो। चंदेरी पुराण की किताब में
कुछ पेजेस मिसिंग थी, जिसके अंदर उस सरकटे शैतान का हिस्ट्री लिखा हुआ था। पर पार्ट 1 में उसे कोई चुरा लेता है और पार्ट 2 में हमें वो पेजेस फिर से देखने को मिलते हैं, जिसे कोई अनजान आदमी रुद्रा भैया के यहाँ पोस्ट किया हुआ होता है। तो चलिए रुद्रा भैया, विक्की और बिट्टू के साथ साथ हम भी उस सरकटे शैतान का हिस्ट्री जानते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि चंद्रभान, जो चंदेरी गांव का मुखिया था, जो बहुत शराबी, अय्यास और हट्टा कट्टा मर्द था, जिसके लिए औरत बस एक खिलौने जैसी थी, लाइक घर के काम करना और मर्दों के साथ सोना। उसी गांव में एक तवायफ रहती थी, जिसका मुजरा चंद्रभान और उसके बाकी साथी देखा करते थे। पर जब उस तवायफ ने अपनी शादी करने की कोशिश की, तब चंद्रभान और उसके साथियों ने मिलकर सबसे पहले उसके प्रेमी का गला काटा और फिर उसके छोटी बच्ची के सामने स्त्री और उसके पति को जिंदा जला डाला। जिसके बाद वो वापस स्त्री बनकर आई और उसने चंद्रभान और उसके साथियों को मारकर 2 गज जमीन के अंदर दफना दिया। और तभी से चंद्रभान का सर और धड़ कहीं दूसरे जगह पर दफन है। पर वो शैतान अपने सर और धड़ दोनों का यूज करके लड़कियों को किडनैप करता है। अच्छा, आप लोग इस बात को ध्यान में रखो कि उस स्त्री की एक छोटी बच्ची थी, जिसके सामने चंद्रभान स्त्री और उसके पति को जला देता है। आप लोग इस बच्ची को ध्यान में रखना, आगे स्टोरी में काम आएगा। अच्छा, तो स्टोरी पर वापस आते हैं। और जब स्त्री गांव को छोड़कर गई थी, यानी कि स्त्री के पार्ट 1 मूवी में, उसके बाद से ही वो शैतान वापस गाँव में आ गया था, जिसके बाद वो लड़की को उठाकर ले जा रहा था। कहानी के खत्म होने बाद ही विक्की, रुद्रा भैया और बिट्टू को ये बताता है कि श्रद्धा वापस आ गई है और उसने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था। और इसके अगले ही सीन में हमें फिल्म का पहला गाना दिखाई देता है। गाना खत्म होता है, जिसके बाद विक्की, रुद्रा और बिट्टू से ये कहता है कि हमें उस शैतान को हराने के लिए उस स्त्री को वापस लाना पड़ेगा। पर सवाल ये है कि उस स्त्री को बुलाएगा कौन। जिसके बाद उन्हें एक पर्सन याद आता है जो शायद उस स्त्री को बुला सकता है। जिसके बाद हमें भेड़िया मूवी का सीन दिखाई देता है, यानी भेड़िया मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन। हमें इस मूवी में जना दिखाई देता है, जो स्त्री के पार्ट 1 से अभी तक मिसिंग था। विक्की और बिट्टू जना से मिलते हैं और उसे स्त्री को बुलाने के लिए कहते हैं और किसी तरह वो उसे समझा बुझाकर चंदेरी गांव ले आते हैं। जिसके बाद रुद्रा भैया, बिट्टू और विक्की मिलकर जना को सारी राम कथा सुनाते हैं कि पिछले कुछ दिनों से गांव में क्या चल रहा है। अच्छा, वो लोग उस स्त्री को खोजने के लिए जना को क्यों बोल रहे हैं, इस बात को समझो। स्त्री मूवी के पार्ट 1 में जना और उस स्त्री का आमना सामना पहले हो चुका है, जिसके बाद से जना के अंदर कुछ पावर्स आ गई है, काइंड ऑफ महाभारत की संजय जैसी पावर। जैसे वो एक जगह पर रह के किसी दूसरी जगह पर क्या चल रहा है उस चीज को अच्छे से देख सकता है। और इसी पावर का फायदा उठाकर वो लोग स्त्री कहाँ पर है इस चीज को उससे जानना चाहते हैं। अच्छा, लास्ट में जना मान जाता है और चारों मिलकर स्त्री को खोजने के लिए निकलते हैं। चारों मिलकर उस स्त्री के खंडहर वाले घर में जाते हैं, जहाँ जाकर विक्की ये बोलता है कि स्त्री को बुलाने के लिए हमें अलग अलग होना होगा। स्त्री सिर्फ किसी एक पर्सन को देख कर ही आ सकती है। जिसके बाद रुद्रा भैया, बिट्टू और विक्की जना को बेवकूफ बनाकर उसे अकेले कर देते हैं। पर उसके थोड़ी देर बाद ही चारों साथ में फिर से मिल जाते हैं। उसके बाद वो लोग मिलकर स्त्री की मूर्ति को खोजते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ पर स्त्री उन्हें मिल जाए। वो लोग उस स्त्री के मूर्ति के पास जाते हैं, तभी जना अचानक से गायब हो जाता है। जिसके बाद किसी तरह की शक्ति उसे पजेस कर लेती है। जिसके बाद तीनों को ये लगता है कि जना शायद मर गया है, क्योंकि उसके सांसें नहीं चल रही थी। पर थोड़ी देर बाद ही जना वापस उठता है और उठते ही बस वो ये बोलता है कि वो आ रहा है, बस भागो। फिर चारों मिलकर उधर से भागने लगते हैं और उन लोगों का पीछा करता है शैतान सरकटे का सर, जो स्पेसिफिकली जना पर अटैक कर रहा होता है। चारों किसी तरह जान बचाकर गांव में वापस आते हैं, पर शैतान भी उनका पीछा करते हुए गांव में आ जाता है। इस बार उस शैतान का सर और धड़ दोनों साथ में आए होते हैं। चारों लोग जब उस शैतान को देखते हैं तो वहाँ पर कहीं छुपने लगते हैं और तभी यहाँ पर श्रद्धा की धांसू एंट्री होती है। श्रद्धा अपनी चोटी की हेल्प से उस शैतान से लड़ती है, पर वो शैतान बहुत पावरफुल था, वो उस पर बहुत भारी पड़ता है और थोड़ी देर बाद फाइट करने के बाद वो गायब हो जाता है। और थोड़ी देर बाद वो उस स्त्री की मूर्ति को तोड़कर अपने आप को उस जगह पर खड़ा करता है। वो शैतान इस सीन से हमें ये बताना चाहता है कि वो इस बात को सुनकर खुश नहीं है कि गांव वाले उस स्त्री का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वो लोग उस स्त्री की बड़ी मूर्ति को बनाकर उसका पूजा करते हैं। इसीलिए वो उस मूर्ति को तोड़कर अपने आप को वहां स्थापित करता है। उसके अगले सुबह हम रुद्रा भैया, विक्की, बिट्टू और श्रद्धा को एक साथ देखते हैं, जहां पर वो रिवील करती है कि उसने पार्ट 1 वाले स्त्री की चोटी से अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए वहां से गायब हुई थी। जिसके बाद वो लोग मिलकर उस शैतान को हराने का प्लान करते हैं और श्रद्धा वहां पे बोलती है कि महापूजा से पहले उस शैतान को रोकना होगा, नहीं तो महाविनाश होगा। उसके बाद सब मिलकर जना के पास जाते हैं, जहाँ जना उनसे बोलता है कि जब वो उस रात को मरा था तो असल में वो मरा नहीं था, वो उस टाइम पर उस शैतान की हवेली पर गया था
जहाँ से वो शैतान आता है और उसी जगह पर बिट्टू की गर्लफ्रेंड कैद है और इसके साथ साथ उसने गांव की जितनी भी औरतों को किडनैप किया था वो सारी औरतें उसी शैतान की हवेली पर हैं। अच्छा, यहाँ पर इस चीज को ध्यान दो कि वो उन्हीं लड़कियों या फिर औरतों को किडनैप कर रहा है जो या तो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है या फिर उनके अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, लाइक जो गेम्स खेलती हैं, जो कहीं पे जॉब करती हैं, जो कोई आर्टिस्ट हैं, यानी वैसी औरतें जो घर के काम छोड़कर बाकी सारे टैलेंटेड कामों को करती है। अच्छा, ये चीज इसलिए हो सकता है कि चंद्रभान औरतों को कुछ नहीं समझता था, उसे बस ये लगता था कि घर की औरतें बस घर का काम करने के लिए ही होती है। एग्जाम्पल के लिए ये भी समझ सकते हो कि बिट्टू की गर्लफ्रेंड एक फिटनेस फ्रीक थी और इसी की वजह से शैतान उसे किडनैप करता है। खैर, अगले सीन में रुद्रा भैया गाँव वालों को मॉडर्न औरतों को उठाकर ले जाने वाली बात को गाँव में बची खुची औरतों को बता रहे होते हैं और उन्हें खबरदार करते हैं, जिसकी बात सुनकर गांव की औरतें अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल की चीजों को बहुत ही ज्यादा कम कर देती है। लाइक वो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं या फिर इंस्टाग्राम या फिर मॉडर्न कपड़े पहनते हो, यानी जो भी मॉडर्न चीजें होती है वो सारी चीजें कम कर देती हैं। अच्छा, इसके अगले सीन में गांव की सारी औरतें विकी को ये ऑर्डर देती हैं कि उन्हें ही उन औरतों को उस शैतान से बचाना होगा और वो लोग उसे उस गाँव का मसीहा बना देते हैं। जिसके बाद श्रद्धा विकी को एक खंजर देती है जिससे कि विकी उस सरकटे शैतान को मार पाए, पर इसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, मैं उसे खंजर मार दूंगा, पर उसे बुलाएगा कौन? रुद्र भैया बोलते हैं कि शैतान अय्यास आदमी था। गांव में एक मुजरा करवाते हैं जिससे अट्रैक्ट होकर वो शैतान आएगा और आई थिंक आप लोगों ने ये नोटिस कर लिया होगा कि वो डांस करने वाली कौन होगी। यस, शीश तमन्ना भाटिया। डांस का प्रोग्राम स्टार्ट होता है और प्रोग्राम खत्म होने के बाद गांव के सारे मर्द के सामने वो सरकटा शैतान खड़ा होता है। विकी उस खंजर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर वो शैतान अपनी शक्तियों का यूज करके गांव के सारे मर्दों को अपने वश में कर लेता है और तमन्ना को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये भी मॉडर्न औरत थी क्योंकि डांस भी करना अपने आप में एक टैलेंट ही है। पर अगले सुबह हम ये नोटिस करते हैं कि गाँव के जिन मर्दों को उसने अपने वश में किया था वो सारे मर्द मिलकर उस शैतान का प्रमोशन करने लगते हैं। दीवार पर लिखी बात मिटाने लगते हैं, स्त्री की मूर्ति ढक देते हैं, लड़कियों का फोन चलाना बंद, स्कूल जाना बंद, जिम जाना बंद, यानी सारी तरह की रेस्ट्रिक्शन वो गांव की लड़कियों पर लगाने लगते हैं। बहरहाल अगले सीन में रुद्रा भैया को बात पता चल जाती है कि वो चिट्ठी किसने भेजी थी और वो लोग उससे मिलने उस जगह पर चले जाते हैं जहां से वो चिट्ठी भेजी गई थी, यानी भोपाल के किसी पागल खाने से, और वो आदमी होता है अक्षय कुमार। वो लोग उस पागल खाने में जाते हैं और वहाँ लोग अक्षय कुमार से मिलते हैं। अक्षय कुमार भी काइंड ऑफ पागल ही होता है, पर सरकटे शैतान के बारे में जब भी बातें होती है तो वो सीरियस हो जाता है और उसे पहले से ही सारी चीजें पता थी कि चंदेरी में उस स्त्री के चले जाने के बाद वह सरकटा शैतान चंदेरी में वापस आएगा और उसी ने फिल्म के स्टार्टिंग में रुद्रा भैया को वो चिट्ठी भेजी थी। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज रिवील होती है कि वो शैतान अक्षय कुमार का पूर्वज है और क्योंकि उस शैतान ने बहुत ही घिनौना काम किया था जिसकी पापों को मिटाने के लिए अक्षय कुमार ने ही चंदेरी पुराण से उन पेजों को मिसिंग किया था ताकि उसके खानदान पर जो लगा ये कलंक है वो मिट जाए। विकी अक्षय कुमार को गाँव की सारी हालत सुनाता है और वो उससे हेल्प मांगता है ताकि वो लोग उस शैतान को हरा पाएं। अक्षय कुमार उसे बताता है कि उसे उसी के घर में हराया जा सकता है, ना नर ना मादा, उसे हरा सकता है कोई आधा आधा। वो बोलता है कि उस सरकटे शैतान को किसी स्त्री का बलि चाहिए तभी वो उस गांव को छोड़ेगा। जिसके बाद रुद्रा भैया, जना और विकी ये मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे उस शैतान को रोका जाए क्योंकि महापूजा होने में बस एक ही दिन बाकी है और अगर टाइम रहते उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो जितने भी गांव की औरतों को उठाकर ले गया है उन सभी को वो मार देगा। अगले दिन श्रद्धा तीनों को बताती है कि उसे हराने के लिए ऐसा ह्यूमन खोजना होगा जो मर्द और स्त्री दोनों का मिक्सचर हो और इस चीज का जुगाड़ वो खुद करेगी। और वो विकी को बस एक ही बात बोलती है कि उसे उस सरकटे को एक ही वार में मारना होगा। जिसके बाद विकी एक ही वार में उस सरकटे को काटने के लिए तैयारी करने लगता है और मुकाबले के लिए रेडी होता है। खैर, लड़ाई की वो काली रात आ जाती है और श्रद्धा, विक्की, जना, रुद्रा भैया और उसका दोस्त बिट्टू जो शैतान के वश में था उसे लेकर सारे लोग स्त्री के महल में जाते हैं उस शैतान की हवेली को खोजने के लिए, जो काम श्रद्धा कर रही होती है। विक्की सभी से अलविदा लेकर हवेली में जाने के लिए रेडी होता है पर उसका दोस्त जना उससे एक बात कहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है कि अगर सारी चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हुई तो उसके पास प्लान बी है। अब आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि वो प्लान बी क्या हो सकता है। बहरहाल जैसा कि श्रद्धा ने ये बोला था कि वो मर्द और औरत से मिक्स जैसी प्राणी का जुगाड़ कर लेगी जिसके लिए वो अपनी पावर का यूज करके अपनी आत्मा को विकी के बॉडी के अंदर डाल देती है और दोनों एक हो जाते हैं और दोनों मिलकर उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं और वहाँ विकी को ये बात पता चलती है कि जिस स्त्री की बलि उस शैतान को चाहिए वो औरत श्रद्धा ही है। जिस बात को सुनकर विकी मायूस हो जाता है।
श्रद्धा उसे फाइट करने के लिए कन्विंस करने का ट्राई करती है, पर विकी नहीं मानता बिकॉज ही लव हर। पर लास्ट में विकी मान जाता है और वो उस शैतान से लड़ने के लिए चला जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ जना, रुद्रा भैया और विकी हवेली के बाहर ही रुके हुए थे, पर जना अपनी पावर्स का यूज करके हवेली के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सारी चीजें रुद्रा भैया को बता रहा होता है। विकी सबसे पहले गांव की औरतों को बचाने के लिए ट्राई करता है और इधर उस श्रद्धा और शैतान का आमना सामना होता है और वो शैतान श्रद्धा की आत्मा को अपनी बॉडी के अंदर खाने लगता है। अच्छा, जैसे ही वो श्रद्धा की आत्मा को अपने अंदर निगलता है, गाँव की सारी औरतें आजाद होने लगती है, क्योंकि बेसिकली उसे श्रद्धा की आत्मा चाहिए थी और जैसे ही वो उसे मिलती है वो गांव की बाकी औरतों को छोड़ देता है। विकी जैसे ही इस चीज को देखता है वो खंजर लेकर शैतान को मारने के लिए भागता है और उस खंजर से उसके सर के 2 हिस्से कर देता है, जिसके बाद वहां पर कई सारी शैतान की मूर्ति आ जाती है, जिससे विकी और श्रद्धा मिलकर फाइट करते हैं और दोनों इस चीज को नोटिस करते हैं कि वो दोनों उस शैतान के सर को जितने टुकड़े में काट रहे हैं वो उतने बार ही बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद हवेली के अंदर उन्हें वो तलवार दिखती है जिसे शायद ओरिजिनली चंद्रभान को मारा गया होगा। विकी उस तलवार को पत्थर से निकालने का ट्राई करता है पर वो नहीं निकलता, जिसके बाद दोनों फंस जाते हैं, जहाँ एक तरफ वो शैतान श्रद्धा की आत्मा को खाने लगता है और दूसरी तरफ वो विकी के गला घोटने लगता है। मतलब दोनों ऑलमोस्ट मरने ही वाले होते हैं। जना हवेली के बाहर सब कुछ देख रहा होता है और वो रुद्रा भैया से बोलता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो वो लोग मर जाएंगे। जिसके बाद हमें एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है और अभी तक आप लोगों ने ये गेस कर लिया होगा कि वो कौन होगा। ही इज वरुण धवन इन एज भेड़िया। वो भेड़िए के रूप में एंट्री लेता है और एक एक करके शैतान के सारे सर को मारने लगता है, जिसके बाद वो तीनों एक साथ एक फ्रेम में दिखाई देते हैं। श्रद्धा, विकी और भेड़िया एक तरफ और दूसरी तरफ वो सरगड़ा शैतान अपनी पूरी शरीर में, जिसके बाद एक एक करके सभी उससे फाइट करते हैं। वो शैतान तीनों पर भारी पड़ रहा होता है और इस बार वो शैतान श्रद्धा की बाल से उस चोटी को निकाल देता है और उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। पर इसी के बीच में श्रद्धा कस के माँ चिल्लाती है और तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी के बीच वो स्त्री आती है, जिसके बाद शैतान और उस स्त्री के बीच फाइट स्टार्ट होता है। ये सीन बहुत ही अच्छा है। I mean, इसके अंदर बहुत ही अच्छे खासे VFX शॉट्स यूज किए गए हैं। खैर फिर भी वो शैतान उस पर भारी पड़ रहा होता है, जिसके बाद विकी फिर से उस तलवार को निकालने का ट्राई करता है, पर इस बार वो अपने दिल का सुनता है और वो उस तलवार को निकाल देता है और उस तलवार को स्त्री को दे देता है। स्त्री उस तलवार का यूज करके सरकटे शैतान की बॉडी को धीरे धीरे करके काटने लगती है और लास्ट में उसके सर के 2 हिस्से कर देती है। शैतान के सर के कटते ही गाँव के सारे मर्द उसके वश से फ्री हो जाते हैं और गाँव की सारी औरतें महापूजा करने के लिए आगे बढ़ती है और उस शैतान के चंगुल में फंसे हुए औरतें भी फ्री हो जाती है और इस तरह से उस काली रात के फाइट का एंड होता है। अगले दिन श्रद्धा विकी को सारी बातें बताती है कि वो स्त्री की बेटी है और वो विकी ही था जो श्रद्धा की माँ को मुक्ति दिला सकता था, इसीलिए वो इस बात को पार्ट 1 से विकी से छुपा कर रखी थी। और यहाँ पर वो इस चीज को भी रिवील करती है कि वो बात बिल्कुल सच है जो लोग उसके बारे में बोलते हैं, यानी छलावा, साया, परछाई, आत्मा, भूतनी, वो सारी चीजें एकदम सही है। मतलब श्रद्धा कपूर पार्ट 1 से ही एक आत्मा थी और वो बस अपनी माँ को मुक्ति दिलाने के लिए ये सब कर रही थी। इसके बाद फिल्म के लास्ट में हमें श्रद्धा का रियल नेम क्या है वो चीज भी पता नहीं चलता है। वीडियो को छोड़ना मत, पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। अच्छा, इस सीन में हम क्या देखते हैं कि अक्षय कुमार के हाथ में उस सरकटे शैतान की अस्थि होती है, जिसे अक्षय कुमार पोजेस करके अब स्त्री यूनिवर्स का सबसे ताकतवर विलेन बन गया है। यानी उसके इस चिट्ठी भेजने का मकसद यही था कि अक्षय कुमार अकेले तो उस शैतान को नहीं हरा सकता था। इसके लिए वो चंदेरी गाँव के लोगों की हेल्प लेता है और लास्ट में जब वो शैतान मारा जाता है तो उसकी अस्थियों का यूज करके वो सबसे ताकतवर विलेन बनता है। अच्छा, मुंजिया फिल्म के भी पोस्ट क्रेडिट सीन में हम वरुण धवन को नोटिस करते हैं, जिस चीज को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये था मेरी तरफ से स्त्री पार्ट 2 का फुल एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें और कुछ ज्यादा ही अच्छी लग गई तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।